एक ऐसी रात जिसमें नसीब लिखा जाता है, लेकिन क्या हम इस रात को सही तरह गुजार रहे हैं? आज हम फर्क करेंगे उन कामों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए और उन रस्मों में जो हम शब बारात की अक्सर इबादत जिन्हें हम सवाब समझकर करते हैं वो असल में सुन्नत से साबित ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें सवाब की जगह गुनाह का हकदार बना सकती हैं और वो कौन से फजाइल हैं जो वाकई सही हदीस से साबित है। आप में और सब जानते हैं कि हर साल एक ऐसी रात आती है जिसमें हम में से अक्सर लोग वो काम कर रहे होते हैं जो शायद सवाब के बजाय गुनाह का बाइस बन रहे होते हैं। मगर सच तो ये है कि हम में से 90% लोग शब बारात को उस तरह मनाते ही नहीं जैसे इसका हक है। हम पटाखों, हल्फों और मेला नुमा माहौल में इतने खो गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हकीकत क्या है। आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन बातों से जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी। क्या वाकई इस रात को नसीब लिखा जाता है? क्या पटाखे फोड़ना गुनाह है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इबादत कर रहे हैं या एक बिदअत है? वीडियो को एंड तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आखिरी पॉइंट आपकी आंखें खोल देगा। सबसे पहले बात करते हैं इस रात की अहमियत की। इसे लैलतुल बारात यानी गुनाहों से बरी होने की रात कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर किसी की मगफिरत हो जाती है? हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह ताला इस रात 15 शाबान को मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाता है और सबकी मगफिरत कर देता है सिवाय 4 लोगों के। सबसे पहले मुशरिक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा, उसकी मगफिरत नहीं की जाती। दूसरा कीना परवर यानी जो दिन में कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद होता है उनके दिल में, उनकी भी मगफिरत नहीं की जाती। तीसरा है माँ बाप का नाफरमान। जो कोई भी अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है, अगर वो तौबा नहीं करता सच्चे दिल से तो उसकी भी मगफिरत नहीं की जाती इस रात। जरा रुकिए और सोचिए कि हमारा दिल साफ है कि हमने अपने भाई या पड़ोसी से नाराजगी तो नहीं पाली हुई है। अगर दिल में नफरत है तो क्या हमारी इबादत कबूल होगी? कमेंट में बताएं कि क्या आपने आज किसी को माफ किया। और यहाँ बात आती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन की। लोग समझते हैं कि इस रात को जागना, मखसूस किस्म के नवाफिल पढ़ना ही सब कुछ है। इबादत का मतलब है अल्लाह से दोस्ती करना, ना कि एक इवेंट मैनेज करना। हलवा और पकवान, इस रात को हलवा बनाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इसे जरूरी समझना और इस पर पूरा दिन गुजार देना इबादत नहीं है बल्कि एक रिवाज है। कब्रिस्तान जाना, हम लोगों ने इस रात को कब्रिस्तान जाना बेसवाब बना दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक रात को कब्रिस्तान गए थे और वो भी अकेले। ऐसे नहीं जैसे चरागा करना, पूरे हजूम के साथ जाना, ये एक बिदअत है। आजकल हम कब्रिस्तान को लाइट से सजा देते हैं, क्या ये वाकई उन रूहों को सुकून देता है? अब आते हैं उस सेंसिटिव टॉपिक पर जिससे अक्सर लोग डरते हैं। बिदअत सिंपल अल्फाज में दीन में कोई ऐसी नई चीज शामिल करना जिसकी बुनियाद इस्लाम में ना हो, बिदअत कहलाती है। इस रात जो सबसे बड़ी बिदअत है वो है इज्तिमाई इबादत की जिद करना या ऐसी रस्में निकालना जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। पटाखे बजाना, ये तो इबादत है, ये तो ना इबादत है और ना ही रिवाज, ये शैतान का काम है। पैसा जाया करना और बीमारों को तकलीफ देना, क्या आपको लगता है कि अल्लाह इससे खुश होगा? मस्जिदों और घरों को दुल्हन की तरह सजाना, क्या सहाबा ने ऐसा किया था? आपके इलाके में इस रात सबसे अजीब रस्म कौन सी होती है? क्या आपने कभी किसी को रोका है? तकदीर का लिखा जाना, सच या अफसाना? बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि वो रात लैलतुल कदर जिसमें फैसले होते हैं, जैसा कि सूरह अद-दुखान में जिक्र है। शाबान की 15वीं रात की फजीलत अपनी जगह है, लेकिन तकदीर के फैसलों की अक्सर रिवायत ज़ईफ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुआ ना करें, दुआ तो तकदीर बदल देती है, मगर इससे गलत फहमियों में मत रहे कि बस आज रात रूल या तो बाकी पूरा साल नमाज की जरूरत नहीं। क्या आप जानते हैं कि असली नसीब कब बदलता है? जब इंसान सच्ची तौबा करता है। इस रात अब जबकि हमें फजीलत और बिदअत का फर्क समझ लिया है तो सवाल उठता है, तो फिर हम करें क्या? आपको 1000 रकात पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये 3 काम करें। सच्चा इस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफी मांगे। दिल की सफाई, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को दिल से माफ करें वरना मगफिरत नहीं होगी। अपने माँ बाप से माफी मांगे और उनके फरमाबरदार रहें। चुपचाप तन्हाई में बिना किसी दिखावे के तहज्जुद पढ़े और कुरान की तिलावत करें। दोस्तों, शब बारात एक मौका है रीसेट होने का। इसे पटाखों और शोर शराबे में मत गवाएं। दीन को दिखावा मत बनाएं, बल्कि इसे अपने दिल में उतारें। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको इबादत और बिदअत का फर्क समझ आ गया होगा। इस्लाम आसान है, हमें इसे मुश्किल और रस्म रिवाज में घेर लिया है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो इसे शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में लिखें अल्लाह हमें सही राह दिखाए अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।